1918 में फिलाडेल्फिया के वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान मारे गए जवानों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए एक परेड का आयोजन किया गया। ये वो वक्त था जब दुनिया भर में स्पेनिश फ्लू ने दस्तक दे दी थी। इस कारण परेड में जितने लोगों के शामिल होने की उम्मीद थी उतने नहीं जुट पाए थे। इसके बाद यहाँ 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हुई थी। इस परेड के बाद स्पेनिश फ्लू के 48,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। स्पेनिश फ्लू कितना खतरनाक था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस वक्त इस बीमारी की वजह से भारत की कुल आबादी में से 4.4% से 6.1% लोगों की मौत हो गई थी। ये बात कैम्ब्रिज के नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने कही थी। 1918 में आई इस महामारी में उस वक्त करीब 1.1 करोड़ से 1.4 करोड़ भारतीयों की मौत हुई थी। अब आते हैं 2021 के राजनीतिक रैलियों और धार्मिक जमावड़े हो रहे हैं। ये बताता है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। ये सब तब जब हुआ जब देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई थी। अक्सर 1918 के स्पेनिश फ्लू बाद में इसका नाम बदलकर 1918 HINI फ्लू कर दिया गया था और कोविड-19 की तुलना की जाती है। लेकिन क्या वाकई इन दोनों महामारियों की तुलना करना सही रहेगा? दोनों महामारियों की तुलना नहीं की जा सकती। संक्रमण फैलने में समानता होने के बावजूद एक्सपर्ट मानते हैं कि इन दोनों महामारियों की तुलना नहीं की जा सकती। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के महामारी विशेषज्ञ प्रोफेसर गिरधर बाबू कहते हैं कि स्पेनिश फ्लू और कोविड-19 की तीसरी लहर की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि कोविड-19 के फैलने का तरीका अलग है। साथ ही इसके नए नए वेरिएंट भी आ रहे हैं। लेकिन एजेंट, होस्ट और पर्यावरण, ये तीनों ही चीजें इन दोनों बीमारियों के फैलने के तरीकों को समझने के लिए जरूरी हैं। ये सब इंसान के हाथ में ही है। एक्सपर्ट का कहना है कि पुरानी महामारियों से हम भविष्य में आने वाली बीमारियों से निपटने के लिए सबक ले सकते हैं। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया कहते हैं कि 1918 का फ्लू और कोविड-19 दोनों ही महामारियां रेस्पिरेटरी वायरस के कारण फैली हैं और इन दोनों ही बीमारियों से निपटने के तरीके लगभग एक ही हैं। वो कहते हैं कि जैसे कि स्पेनिश फ्लू में देखा गया था कि उस महामारी में दूसरी लहर सबसे ज्यादा घातक रही थी, लेकिन कोरोना के मामले में ऐसा नहीं है। हालांकि भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने इतिहास को दोहराया है। एक्सपर्ट का कहना है कि स्पेनिश फ्लू की तीसरी और चौथी लहर छोटी थी, लेकिन कोरोना के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं जो पहले से ज्यादा संक्रामक हैं। डॉक्टर लहारिया कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ हो। हमें ये याद रखने की जरूरत है कि 100 साल पहले महामारी किस वायरस की वजह से फैली थी। पर अभी नए वेरिएंट के साथ SARS-CoV-2 बहुत अलग है। दिसंबर 2019 में जो वायरस मिला था, अब उससे पूरा अलग वायरस है। इसलिए हमें कुछ भी अनुमान नहीं लगाना चाहिए। हमें महामारी के आने वाली लहरों से निपटने की तैयारियां करनी चाहिए। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।